सातवां अध्याय कर्म और फल। कर्म व्यक्ति या किसी जीव द्वारा शारीरिक मानसिक परिश्रम होता है। कर्म दो प्रकार का होता है, पहला सत्य कर्म, दूसरा असत्य कर्म। सत्य कर्म क्या है? सत्य कर्मों से व्यक्ति, समाज तथा विश्व की सभी प्रकार से उन्नति होती है। सत्य कर्म पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है, जैसा कि कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन्ही सो तस फल चाखा। सत्य कर्मों से ही विश्व की रचना हुई है। निराकार ईश्वर ने कर्म करके संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना किया है। प्रकृति के प्रत्येक सजीव कर्म करते हैं, लेकिन सत्य कर्मों से ही उन्हें लाभ होता है। असत्य कर्मों से सदा लाभ कम, हानि ज़्यादा उठाना पड़ता है। अतः जीवों को हमेशा सत्य कर्मों को करना चाहिए, असत्य कर्म को नहीं। असत्य कर्म क्या है? असत्य कर्मों से शुरू में बहुत लाभ होता है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो तन मन और धन, आए हुए धन सूद ब्याज समेत लेकर हानि उठाना पड़ता है। असत्य कर्म करने से जो उस समय धन सुख मिलता है वह उसका फल नहीं होता है, वह तो उसको फल का बीज होता है, उसके फल का बीज होता है, जो मनुष्य या किसी जीव की बड़ी चतुराई से अपने आंगन में लाकर बो देता है। लेकिन जैसा बीज बोता है वैसा ही फल तो उसको मिलेगा। उदाहरणार्थ, अगर किसी इमली जैसे व बबूल जैसे बीज बोएगा तो उसे आम जैसे मीठे और नीम जैसे बिना कांटे वाला ज़्यादा लाभदायक फल और पेड़ कहाँ से मिलेगा? इसलिए असत्य कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए। फल सत्य कर्म या असत्य कर्म जैसे किए गए परिश्रम का मजदूरी होता है, जो लाभ या हानि के रूप में किसी भी जीव को मिलता है। सदा फल कर्म से ही जन्मता है। अतः कहा जाए तो कर्म फल का जन्मदाता होता है। युग सत्य कर्म व असत्य कर्म और असत्य कर्म का घर है। कोई भी जीव जब तक सत्य कर्म करता है तब तक वह सत्य युग में रहता है, और जब वह असत्य कर्म करने लगता है तो काल युग में रहता है, यानी कलयुग में रहता है। इस संसार में ये ही दो युग हैं, सतयुग, काल युग, यही हमेशा रहेगा।